देखिए, मैं ये फ़िल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कुछ साल पहले मैं कुछ इतिहास के पन्नों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उस वक्त मुझे लगा कि इन 4 शहजादों के ऊपर ये कहानी पकड़कर एक फ़िल्म बनाई जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, जो कि दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है। और मेरी फिर वहाँ से कोशिश शुरू हुई जाकर कुछ अमृतसर में जो कमेटी है हमारी एसबीसी, उनसे बातचीत करनी की और अब उनको ये कन्विंस करना कि जो पहले 100 साल तक आज तक नहीं हुआ, जो सिनेमा में नहीं हुआ, और ये 300 साल कहानी को मेरे को वहाँ तक लाना, ये मेरे लिए एक अपहिल टास्क हो गया। उनको कन्विंस करना कि ये मैं एक दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म हम, क्योंकि ये चारों बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार से हैं और इसमें और भी किरदार हैं, वो भी उनके परिवार से जुड़े होंगे। अगर ये कहानी बताओगे तो कोई भी लाइव एक्टर ये किरदारों का रोल नहीं कर सकता। तो सवाल उठा फिर इसे एनिमेशन में बनाया जाए। तो एनिमेशन जब उन्हें कहा जाए तो उन्हें यही, किसी को भी कहें तो उनको नहीं कि एनिमेशन कहो तो वो कार्टून समझा जाता है, तो उस पर भी इतराज़ हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं जी, जब मैं एनिमेशन कह रहा हूँ तो आज एनिमेशन का जो दौर है वो बहुत आगे निकल चुका है और मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये फ़िल्म फ़ोटो रियलिस्टिक एनिमेशन के ज़रिए बताई जा सकती है। ठीक है, तो जब उन्हें फिर ये फ़ोटो रियलिस्टिक एलिमेंट का मतलब महत्व समझाया गया तो उन्हें अच्छा लगा और फिर एक सफ़र शुरू हुआ इस पिक्चर की रिसर्च का, ताकि दुनिया के सामने मैं वो कहानी ला सकूँ जो एक अनटोल्ड स्टोरी है। 4 सफ़ों में कुछ बुक स्टोर्स में या लाइब्रेरीज में पढ़ी हुई या हमारे स्कूल की किताबों में 4 पेजेस में बताई जाती थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अभी एक पूरी 2 घंटे की फ़िल्म है और जब मैं लिखने बैठा था तो शायद मुझे भी 70% नहीं मालूम था कि ये कहानी में क्या है। इतना कुछ हुआ है जो कि मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये सफ़र शुरू हुआ और इस फिल्म को फिर हमने बनाया। ऐसा है कि फ़ोटो रियलिस्टिक का मतलब ये हो गया कि जब आप ये फ़िल्म देखेंगे कुछ ही 10-12 मिनट के बाद जब आप ये फ़िल्म को ऑब्जॉर्व करना शुरू करेंगे, शायद आप भूल जाएंगे आप एक एनिमेशन फिल्म देख रहे हैं। आप उन कैरेक्टर्स को जीवित समझेंगे और आपका उनके साथ एक जोड़ हो जाएगा। तो फ़ोटो रियलिस्टिक का मतलब ये हो गया कि जितना इंसान का फ़ोटो रियलिज़म है उतना ही एनिमेशन कैरेक्टर्स के ज़रिए इन्हें मतलब कि इंसान की कितना करीब दिखा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, इनका बातचीत करने का तरीका, वो हम दिखा रहे हैं। सो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं कि फ़ोटो रियलिस्टिक एनिमेशन। इसके लिए मोशन कैप्चर वगैरह टूल्स हैं जिन्हें यूज़ करके इसको पूरा उतारा जा सकता है। तो उस टेक्निक को लेकर हमने ये फ़िल्म बनाई ताकि जितना हम एक रियल एक ह्यूमन बीइंग के नज़दीक जा सकें उतना ही इस मतलब कि कैरेक्टर को आप पे उसका प्रभाव पड़ेगा कि ये ऑलमोस्ट रियल है, ये एक्टर है, कोई एक एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं है। ये फीलिंग आ रही है। युवा जितना भी बदल चुका है लेकिन सुबह घर से निकलने के टाइम भगवान को जरूर याद करता है और ये भगवान से जुड़ी हुई चीज़ है। सुबह की प्रार्थना में इनका नाम लिया जाता है। तो कभी भी कितना भी मॉडर्न हो जाइए, कितना भी कोई अल्ट्रा मॉडर्न कैरेक्टर होगा, तो भगवान से दूर नहीं होगा। तो ये तो उस चीज़ से जुड़ी हुई है जो आपकी एक अंदर से एक प्रार्थना के तौर पे आपके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है। इस कहानी का ताल्लुक उसके साथ है। तो योर कॉन्शियस एंड योर सोल इज़ कनेक्टेड टू दिस स्टोरी। सो आप कितने भी प्रभावित हो मॉडर्न कल्चर से, आप अपनी सोल, अपनी कॉन्शियस से दूर तो नहीं हो सकते, अपने रिलीजन से दूर नहीं हो सकते। सो आई थिंक दैट कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस। वेल, आई थिंक 4 साहबजादे एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। Honestly, it's a part of Indian history जो I think बहुत ही very rarely been spoken of. There are very few books, very few instances where people actually know about this story, and whatever people know very little about it. In fact, जब ये डैड ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि मैं यार ऐसी फिल्म सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो उस वक्त तो मैंने यही कहा था कि इसमें बहुत सारे challenges होंगे because एक तो it's a part of history which is 300 years old. There's very little that's known about it. तो एक तो काफ़ी रिसर्च होगी, एक हिस्ट्री है, सो यू हैव टू मेक श्योर इसका जो डिपिक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। प्लस ऑब्वियसली बिकॉज दे आर द 4 sons of गुरु गोविंद सिंह जी, तो देन देर इज़ अ religious aspect to the film because they're Guru Sahib sons. So you have to make sure that those sentiments and those things are taken, and then you have to go ahead and make a good film. So it was a multi-layered thing, and I think it's been handled pretty well. Which is the reason why it took so much time. First is to get all the permissions and everything in place, and then have the creative freedom to actually build on a good story. But I mean, whatever we've seen of the film, and we've seen the whole film, it's a very entertaining film.
It's very emotional. It's very it kind of sets your morals and principles right, but in a story format, not in a not in a preachy way at all. It's fun. The kids are very cute. They're actually very funny. The two younger boys. And it's a very strong story here. I think मेरा सबसे exciting experience है जब मैंने पहली बार 3D जो which you were seeing Ajit Singh when I first time saw his 3D render. So the 3D render is a shot which basically जैसे हमारी शक्ल होती है ऐसे जाता है. And all our lives we've only seen 2D shots in animation. So this is the first 3D render, and it looked so real. That I almost asked my dad, I said, cheating कर रहे हो क्या, मेरे को genuinely दिखा रहे हो? इसने नहीं, ये genuine animation है. So I said, this is unbelievable. So it was that first moment which hit you कि यार so that was about I think कुछ 1-1.5 साल पहले. तो वो लगता है कि यार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, and then finally when you see even just one shot which is correct, you realize that okay, you're on the right track. And of course it's a long way to go. But yeah, I think that was one of the high points of this film. It's a sweet family film. It's something that I think all kids will obviously enjoy. It goes without saying. Obviously for them the first thing is that it's animated, of course. But over and above, it's a fun story to watch. It's a good story to watch. There's lots of fun moments. There's lots of incidents, war and everything. So I think for any family to watch it, it's just a great experience to watch a 3D film with like the 3D animation, and a good story. I think it's like a good 2 hours spent in the theaters.